Hello students, today we will study about paragraph 13.4 measuring speed at class 7 NCERT साइंस। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम स्पीड को फाइंड आउट करना सीखेंगे और इसके लिए हम एक्टिविटी 13.3 को भी समझेंगे कि किस तरह से स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है। Having learnt how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. कि स्टूडेंट हमने अब तक के टाइम और डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया है। सो डिस्टेंस और टाइम को मेजर करने के बाद हम स्पीड को ईजिली मेजर कर सकते हैं, जिसे हम एक्टिविटी 13.3 से समझते हैं कि एक बॉल की स्पीड को कैसे मेजर किया जाए। Draw a straight line on the ground with chalk powder or a lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. How much time does the ball takes to come टू रेस्ट? स्टूडेंट क्या किया गया फिगर 13.6 से समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में एक ग्राउंड पर एक चौक से लाइन लगा ली गई है और एक स्टूडेंट यहाँ बैठकर बॉल को रोल कर रहा है। जैसे इस बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया, दूसरा स्टूडेंट टाइम नोट करेगा इस लाइन से लेकर जहाँ उस बॉल ने रेस्ट किया है, यानी जहाँ वो बॉल आकर रुकी है वहाँ तक का टाइम मेज़र किया। दूसरे किसी स्टूडेंट ने वॉच में देखकर कि इस लाइन से लेकर यहाँ तक बॉल ने कितना टाइम लिया है, और फिर इस डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया गया कि बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच ए बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। कि बॉल ने जो लाइन को क्रॉस किया है वहाँ से लेकर और रेस्ट पोजीशन तक कि डिस्टेंस को स्टूडेंट मेज़र कर लिया गया। यू कैन यूज ए स्केल और ए मेजरिंग टेप। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। और इसके लिए स्केल या मेजरिंग टेप का यूज किया गया स्टूडेंट, और कई ग्रुप्स में स्टूडेंट ने इस एक्टिविटी को किया। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और हर केस में स्पीड को मेजर किया गया। इसे हम टेबल 13.3 में समझते हैं स्टूडेंट। टेबल 13.3 के हेडिंग है स्टूडेंट डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय ए मूविंग बॉल। कि स्टूडेंट्स ने अपना ग्रुप बनाया, नेम ऑफ द ग्रुप है। अब स्टूडेंट बिना ग्रुप के भी कर सकते हैं। आप इसमें अपना इस फर्स्ट कॉलम में अपना नेम लिखेंगे। सेकंड कॉलम में डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल मीटर में, हम इसे मीटर में मेजर करेंगे स्टूडेंट कि बॉल ने कितने मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। आप इस एक्टिविटी को अपने घर की छत पे भी करके देख सकते हैं कि बॉल ने कितने डिस्टेंस को कवर किया। सपोज करो स्टूडेंट 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, और टाइम टेकन बॉल ने कितना टाइम लिया 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में स्टूडेंट, इसे हम सेकंड में मेजर करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट 60 सेकंड का टाइम लिया, यानी 1 मिनट, बट सेकंड में मेजर करेंगे स्टूडेंट क्योंकि टाइम की जो बेसिक यूनिट है सेकंड है, डिस्टेंस की बेसिक यूनिट मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट, इसलिए मीटर में और सेकंड में हमने टाइम को नोट कर लिया। और लास्ट कॉलम में स्टूडेंट हम इस डाटा के बेस पर स्पीड को मेजर करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, यानी 2 को जब 60 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 1/30 हमारी स्पीड आ गई बॉल की, कि बॉल ने 1/30। अब 1/30 को हम मीटर पर सेकंड कहेंगे कि 1/30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से स्टूडेंट हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। 1 को 30 से डिवाइड करके हम इसे पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में नहीं जाता तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर से नहीं जा रहा तो फिर से एक और 0 लगा दी जाएगी, क्योंकि अभी से 1 ही पढ़ेंगे हम। अब ये 3 पे जाएगा, 33 जा 90, 0 1, एक 0 और उतार लेते नीचे, फिर से 3 पे जाएगा 90, इस तरह से 3 पे ही जाता जाएगा स्टूडेंट। तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 और 3 0 का, और स्टार्टिंग में पॉइंट, तो 0.033 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की जो यूनिट होती है स्टूडेंट डिस्टेंस की यूनिट, डॉट डिवाइड में टाइम की यूनिट होती है, कि डिस्टेंस बाई टाइम से, क्योंकि हम इसे मेजर करते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट आप बॉल की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आप खुद अपनी भी स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आप अपनी साइकिल की स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्टेंस का पता हो और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है उसका पता हो। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends। और हम अपने फ्रेंड से अपनी स्पीड को कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारी वॉकिंग की स्पीड या साइकिलिंग की स्पीड क्या है और हमारे फ्रेंड की स्पीड क्या है। You need to know the distance of the school from your home or from some other point। इसके लिए हमें डिस्टेंस का पता हो। Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate the speed। और हमें टाइम का पता हो स्टूडेंट। डिस्टेंस और टाइम का पता होगा तो क्या करेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड में टाइम कर देंगे, तो इससे स्पीड आ जाएगी। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमोंगस्ट यू इन द फास्टेस्ट। और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, सबसे फास्ट कौन चलता है हमारे ग्रुप में। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। कि 13.4 टेबल में स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनाइजम्स की स्पीड हमें दी गई है। हमें करना क्या है स्पीड को, अब यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड यूर सेल्फ। कि हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, हमें इसे कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में। आइए देखते हैं स्टूडेंट टेबल 13.4 को, जिसका हेडिंग है फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। कि कुछ एनिमल्स की स्पीड दी गई है, जैसे फाल्कन, चीतल, ब्लू फिश, रैबिट, स्क्विरल एंड सम अदर एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन बींग्स भी इसमें दिया गया स्टूडेंट। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि 320 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 320 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है फाल्कन ऑब्जेक्ट द्वारा, यानी ऑर्गेनाइजम द्वारा। इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हमें स्टूडेंट 2 यूनिट पता होनी चाहिए, एक तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने की और आवर को सेकंड में। हमें पता है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 1000 मीटर के, इसलिए 320 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 320 में ज़्यादा मीटर बनेंगे और मोर के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इस यूनिट के बेस पर 320 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे जो टाइम है स्टूडेंट आवर, यानी 1 आवर। अब 1 आवर में स्टूडेंट इक्वल होते हैं 60 मिनट, इसलिए 60 लिखा गया डिवाइड में, लेकिन हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसलिए 60 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि उसकी टोटल सेकंड बन जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 36 से डिवाइड कर देंगे, या 6 से भी कट कर सकते हैं अभी हम। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, बच गया 1, 2 6 जा 12, 2 0 0, 160/5। 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नीचे 3 3 जा 9 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर 5 0 0, 5 6 जा 30 की 0,
कैरी 3, 5 वन जा 5 और 3 8, 800/9, 800 को 9 से डिवाइड करके हम स्पीड कैलकुलेट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। इसी तरह से स्टूडेंट सभी स्पीड्स को आप मीटर पर सेकंड में आज चेंज करें और बुक में से पेंसिल से फिल करें। आगे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। यहाँ तक आज करना आपको। आप खुद एक्टिविटी 13.3 को करके टेबल 13.3 को फिल करने की कोशिश करें ताकि खुद आप सीख सकें। करके ही जो स्टूडेंट सीखा जाता है, खुद एक्टिविटी करेंगे तभी सीख पाएंगे। और किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर आवर में चेंज करना ज़रूर सीखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।